बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ग्राफ के तमाम टाइम दिया हुआ होता है, फासला दिया हुआ होता है, तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। याद रहे ये न्यू आर्टिकल है 9वीं की जमात के अंदर, जो नई किताब है उसके अंदर। आइए सीखते हैं ग्राफ कैसे बनाया जाए। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि एक्स एक्सिस पर टाइम क्यों आता है और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड ये वाई एक्सिस पर क्यों लिए जाते हैं, क्यों आते हैं, हम ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ समझने के बाद, ग्राफ को डिस्कस करने के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि टाइम एक्स एक्सिस पर ही क्यों लिया जाता है। आइए सबसे पहले ग्राफ देखते हैं। ग्राफ के लिए हमारे पास दो मोटी अमूदन लाइनें हम लेंगे, दो मोटी अमूदन लाइनें, टू लाइंस, एक लाइन ये है, दूसरी ये है, दोनों आपस में अमूद होंगी। अमूद का मतलब क्या हुआ, दोनों के दरमियान 90 डिग्री एंगल होगा, 90 डिग्री एंगल। इन्हें कहा जाता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, यानी दोनों बाहम अमूदन हैं आपस में। क्या मतलब, इससे मुराद ये है कि ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे ये दिखाया गया, इनके दरमियान 90 डिग्री एंगल है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ये सारे एंगल्स 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90, ये और ये दोनों लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, बाहमी अमूद हैं, एक दूसरे के साथ 90 का जाविया बनाते हैं। और जहां पे ये मैच करती हैं, मिलती हैं, नेक्स्ट ये वो पॉइंट है जहां पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मैच करती हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इस पॉइंट के ऊपर मिलती हैं। इसे हम ओ से जाहिर करेंगे। ओ बेसिकली ओरिजिन, नुक्ता मुलाकात, यानी वो नुक्ता जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मीट कर रहे हैं। इसे हम एक्स एक्सिस कहेंगे, इसे हम एक्स एक्सिस कहेंगे, एक्स एक्सिस, या फिर इसे उफकी लाइन कहा जाएगा, या फिर इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाएगा, या फिर इसे एक्स ओ एक्स डैश कहा जाएगा। इसे हम एक्स एक्सिस या फिर उफकी लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर एक्स ओ एक्स डैश यानी एक्स ओ एक्स डैश, ये चारों नाम ही इसके हैं। इसी तरह ये वाली जो लाइन है ये, इसे वाई एक्सिस कहा जाए, इसे अमूदी लाइन भी कहा जाता है, इसे वर्टिकल लाइन भी इसे ही कहा जाता है, और इन सिंपल वाई ओ वाई डैश यानी वाई ओ वाई डैश इसे कहा जाता है। ये वाली जो लाइन है ये एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर है, अमूद है, और ये वाली जो लाइन है ये वाई के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये एक दूसरे के ऊपर दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर 90 का जाविया बनाती हैं। क्या मतलब हुआ, इससे सिंपली मुराद ये होगा कि ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसे कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि एक लड़का दूसरे को थप्पड़ लगाता है तो दूसरा पहले को थप्पड़ लगाएगा, तो हम कहेंगे म्यूचुअल थप्पड़, यानी दोनों तरफा थप्पड़, यानी ये इस पे परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर, दो तरफा अमूदन, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर लाइन, यानी वो उससे नफरत करता है, ये उससे नफरत करता है, इसे कहते हैं दो तरफा नफरत। ये इससे लव करता है, ये इससे लव करती है, ये करता है जो भी है, तो दो तरफा मोहब्बत। डियर स्टूडेंट्स, बात यही समझने वाली है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसे नुक्ता या आगाज या ओरिजिन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन।
या फिर नुक्ता आगाज। पॉजिटिव वैल्यूज एक्स एक्सिस पर ओरिजिन के राइट हैंड पर ली जाएंगी, यानी एक्स एक्सिस पर जो मस्बत कीमतें हैं वो नुक्ता आगाज के दाएं तरफ, नुक्ता आगाज या ओरिजिन कौन सा है, ये है नुक्ता आगाज, ये है ओरिजिन। और एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव वैल्यू है ये ओरिजिन से इस तरफ यानी राइट तरफ, दाएं तरफ ली जाएगी। आइए कैसे लेते हैं, यानी ये पॉजिटिव 1 2 3, इसी तरह से बाएं तरफ मनफी वैल्यू ली जाएंगी एक्स एक्सिस के बाएं तरफ, ओरिजिन के बाएं तरफ, यानी नुक्ता आगाज के बाएं तरफ। क्या मतलब, ये नुक्ता आगाज है तो बाएं तरफ एक्स एक्सिस के नेगेटिव वैल्यूज ली जाएगी, -1 -2 -3। इसी तरह से वाई एक्सिस की जो मस्बत वैल्यू है, वाई एक्सिस पर जो पॉजिटिव वैल्यू है, वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस कौन सा है, ये है वाई एक्सिस, इस पर पॉजिटिव वैल्यू है, वो नुक्ता आगाज यानी ओरिजिन से ऊपर की जानब ली जाएंगी, ऊपर की जानब पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3। इसी तरह से वाई एक्सिस पर जो नेगेटिव वैल्यू है, जो माइनस कीमतें हैं, जो मनफी कीमतें हैं वाई एक्सिस पर, वो ओरिजिन यानी ये वाला यानी नुक्ता मुलाकात इससे नीचे ली जाएंगी, नीचे की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। जी डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ को डिस्कस करने के बाद अब ये हम पर लाजिम है कि हम इस चीज को भी डिस्कस करें कि जितनी भी फिगर्स फिजिक्स के अंदर, मैथ के अंदर ग्राफिकल बनाई जाती हैं, उसके अंदर टाइम यानी वक्त यानी टी हमेशा एक्स एक्सिस पर क्यों लिया जाता है। जी आप ठीक सुन रहे हैं, वक्त जो है, टाइम है, ग्राफ के अंदर हमेशा एक्स एक्सिस पर लिया जाता है, एक्स एक्सिस पर। टाइम वाई एक्सिस पर क्यों नहीं लिया जाता, इसका जवाब अभी मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की। याद रहे, दो किस्म की आपके पास क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं। एक वो क्वांटिटी है जो दूसरी के ऊपर डिपेंड करती है, इन्हसार करती है। मिसाल के तौर पे आप बैठ जाएं और कहें कि मैं बैठ गया हूं, क्या वक्त रुक जाएगा? कभी भी नहीं रुकेगा। आप कहें मैं सो गया हूं, अगर कोई सो जाता है और पूरा दिन सोया रहता है, पूरी रात सोया रहता है, सिर्फ इस जिद के लिए कि मैं सोऊंगा और वक्त रुक जाएगा, वक्त कभी भी नहीं रुकेगा। आप हंसने लग जाएं, वक्त कभी भी नहीं रुकेगा। आप रोने लग जाएं, वक्त कभी भी नहीं रुकेगा। सॉरी, आप पढ़ने लग जाएं, खेलने लग जाएं, उठने लग जाएं, बैठने लग जाएं, वक्त कभी भी नहीं रुकता, वक्त चलता रहेगा। वक्त को किसी भी सूरत आप रोक नहीं सकते। सूरज हर रोज मशरिक से निकलेगा, मगरिब में ग्रुप होगा, वक्त चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। समझदार लोग, फिलोसफर, जो दाना लोग हैं, वो ऐसे तो नहीं कहते कि वक्त किसी की कदर नहीं करता, वक्त किसी की परवाह नहीं करता। ये वक्त भी है जिसकी हमें परवाह करनी पड़ती है। वक्त के लिहाज से हमारे अंदर तब्दीलियां आती हैं, वक्त में कोई तब्दीली नहीं है। वक्त तो वो चल ही रहा है, बस टाइम तो चल ही रहा है। टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन टाइम। टाइम किसी पर भी डिपेंड नहीं करता, लेकिन हर चीज टाइम पर डिपेंड करती है। बंदा 60 साल की उम्र में फौत हो गया तो बेसिकली उसकी जिंदगी पूरी की पूरी टाइम पर डिपेंड कर रही थी, यानी कि 60 साल उसकी जिंदगी टाइम पर, वो फौत हो गया, टाइम फिर भी चल रहा है। आप अमेरिका चले जाएं, लाहौर चले जाएं, कराची चले जाएं, आप जिधर मर्जी चले जाएं, टाइम नहीं रुकेगा। कोई बच्चा कहे कि मैं घड़ी की सेल निकाल के साइड पे रख दूंगा, टाइम रुक जाएगा, टाइम नहीं रुकेगा। टाइम से मुराद है सूरज ने निकलना है, गुरूब होना है, टाइम चलता रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। वक्त की कदर करो, वक्त की परवाह करो, वक्त जाया ना करो,
वक्त किसी की कदर नहीं करता। ये सारी बातें इस चीज को वाज़ेह करती हैं कि टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम आजाद है, टाइम किसी की परवाह, लेकिन सारी चीजें टाइम पर डिपेंड करती हैं। आपने मैट्रिक करनी है, टाइम पर डिपेंड करेंगे, 10 साल लगेंगे। आपने एमएससी करनी है, टाइम पर डिपेंड करते हैं, 16 साल लगेंगे। आपने कारोबार करना है, टाइम पर डिपेंड करेंगे, 10 सालों में कामयाब होगा। आपने कोई भी काम करना है, इट डिपेंड्स अपॉन टाइम। टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। डियर स्टूडेंट्स, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी उसे एक्स एक्सिस पर लेंगे। बस यही छोटा सा आपका जवाब है। ना समझ आए सारे बच्चे इधर आ जाएं, 1 मिनट के अंदर आपको दिखाता हूं। आपका जो डिस्टेंस टाइम है, यानी कि वक्त के लिहाज से तय करदा फासला, इसे आप स्पीड कहते हैं। स्पीड यानी स्पीड में फासला जो है, फासला टाइम पर डिपेंड करता है कि वक्त के लिहाज से कितना आपने फैसला तय किया। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी क्या मतलब हुआ, वक्त के लिहाज से तय करना डिस्प्लेसमेंट, वो आपकी वेलोसिटी कहलाता है। इसी तरह से वक्त के लिहाज से वेलोसिटी में तब्दीली एक्सेलरेशन कहलाता है। चाहे स्पीड है, वो भी उसमें फासला, स्पीड है उसमें जो फासला है वो टाइम के एतबार से डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी में जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के एतबार से तय करता डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो वक्त के लिहाज से। तो सारी चीजें टाइम पर डिपेंड कर रही हैं। ऑल दीज थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन टाइम। आपकी फिजिक्स आपको ये बोलकर, ऊंची ऊंची बोलकर, मिसालों के जरिए, फार्मूलों के जरिए बता रही है, एवरी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम। आखिरी बात, वक्त ही सबसे कीमती है। वक्त की कदर करो। आपके पास वक्त नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं, आप दुनिया से चले जाते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इतना कीमती है टाइम। इसी तरह 1-2 मिसालें मैं और देना चाहूंगा कि अगर आप स्कूल में जाते हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता, थोड़ा काम सिखाता है, नहीं सिखाता, इससे आपकी पढ़ाई का जो सीखने का अमल है वो डिस्टर्ब होता है। दूसरे लफ्जों में, बच्चे ने क्लास में क्या सीखा है टीचर से, ये डिपेंड करता है टीचर के पढ़ाने के ऊपर। टीचर पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा, थोड़ा सबक देगा, ज्यादा देगा, ये टीचर इंडिपेंडेंट है। लेकिन स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर पर डिपेंड करता है। तो लिहाजा टीचर स्टूडेंट रिलेशन में स्टूडेंट इज डिपेंडेंट ऑन टीचर एंड टीचर इज इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इनकलकेटिंग एजुकेशन। यानी एजुकेशन देने के हवाले से टीचर इंडिपेंडेंट है, ये आजाद है, पढ़ाए ना पढ़ाए, सो जाए, छुट्टी कर ले, क्लास में आके बैठ जाए। लेकिन स्टूडेंट जो है उसने क्लास में जाना ही जाना है, चेयर पे बैठना ही बैठना है, किताब उसके हाथ में होनी ही होनी है, बिकॉज ही डिपेंड्स अपॉन टीचर। इसी तरह स्टूडेंट यहां पे डिपेंड कर रहा है, टीचर इंडिपेंडेंट। इसी तरह आपके पास घर में जो बच्चे हैं या बीवी है, वो खर्चा लेने के एतबार से, नानो नफका लेने के एतबार से अपने खामद के आगे हाथ करते हैं, हमें पैसे दे दें, हमने शॉपिंग करनी है, या स्कूल की फीस देनी है बच्चों ने, या ट्यूशन पे करनी है, या हमने कपड़े खरीदने हैं। तो एक कंबाइंड फैमिली के अंदर जब सारे इकट्ठे रह रहे होते हैं तो मर्द जो होता है या मेल मेंबर होता है फैमिली का, सब उस पर डिपेंड कर रहे हैं। किस एतबार से? खर्चा लेने के एतबार से, पैसे लेने के एतबार से। वो मेल जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो आजाद है जनाब, वो जितने मर्जी खर्च करे, लेकिन बाकी सब डिपेंड करते हैं। तो हम कहेंगे एक कपल के अंदर जिसमें एक हस्बैंड है, वाइफ है, मियां बीवी है, शौहर बीवी है, उसके अंदर बीवी डिपेंड करती है शौहर के ऊपर, किस लिहाज से? खर्चा लेने के एतबार से। मैं उम्मीद करता हूं आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की समझ आ गई होगी। यहां पे डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है, अब वाई एक्सिस के गिर जाएगा, टाइम इंडिपेंडेंट है, इसे एक्स एक्सिस पर लेंगे। इसी तरह जब ग्राफ बना रहे होंगे फासले और टाइम के दरमियान, फासला डिपेंडेंट है टाइम पर, टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम को एक्स एक्सिस पर लेंगे, फासले को वाई एक्सिस पर लेंगे। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम ग्राफ को डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, अब हम ग्राफ बनाएंगे। ये वाला टेबल आपको पेपर के अंदर दिया जाएगा, स्टूडेंट से ये पूछा जाएगा या उससे ये तवक्को की जाएगी
ये क्वेश्चन दिया जाएगा कि इसका ग्राफ बनाएं। अब आपने ग्राफ कैसे बनाना है, ये टेबल दिया जाएगा, आपने ग्राफ कैसे बनाना है, आइए ग्राफ सीखते हैं। लेट अस स्टार्ट। मैंने पहले बताया है थोड़ी देर पहले कि टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम आज़ाद वैल्यू है। टाइम को अलोंग आपने एक्स एक्सिस लेना है, टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस अलोंग लेना है, और बाकी डिस्टेंस बचा इसे आप वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे। लेट अस स्टार्ट। यानी टाइम जो है आपने अलोंग एक्स एक्सिस लेना है। टाइम की क्या क्या वैल्यू है? टाइम की वैल्यू है जी 0, 1, 2, 3, 4, 5, इन्हें अलोंग एक्स एक्सिस इक्वली ले लें, इक्वल डिस्टेंस पे। आइए कैसे लेते हैं देखते हैं जी। 0, ये 0 यहां पे ही है, 1 यहां पे हमने 1 लेंगे, इतना फासला इतना ही हम आगे रखेंगे। ये 2 आ गया, इसी तरह यहां पे ये 3 आ गया। याद रहे ये जो फासला है, ये जो डिस्टेंस है, वो तकरीबन बराबर बराबर रखेंगे। यानी ये 3 इतना फासला है, आगे 4, इसी तरह से आगे ये हमारे पास 5 है। हमने टाइम को अलोंग एक्स एक्सिस लिया है मिनटों में, टाइम की वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस हमने पुट कर दी हैं। अब हम अलोंग वाई एक्सिस डिस्टेंस को लेंगे, डिस्टेंस की ये वाली वैल्यूज अलोंग वाई एक्सिस हम पुट कर देंगे तरतीब के साथ। आइए कैसे देखते हैं। यही काम हमने यहां पे करना है कि हर वैल्यूज को बराबर फासला दे दें। थोड़ा सा अंदाजा लगा के आप आगे काम करें, इजी हो जाएगा जी। हाँ जी, ये वैल्यू 0 है, तो पहली वैल्यू ये 0 है, टाइम भी 0 है, ये भी 0। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ गया 1.2। अच्छा, ये 1 है तो 1.2 थोड़ा बड़ा होगा, यानी यहां से लेके इधर 1.2 आ गया। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 2.4 है, नेक्स्ट 2.4 है। 2.4 का मतलब 1.2 का डबल हो जाएगा, यानी ये है तो इधर से ये हमारे पास 2.4। नेक्स्ट कितना है 3.6, यानी क्या मतलब हुआ, यहां पे आ जाए, यानी दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट 4.8 है। 4.8 सिंपली 1.2 का फर्क चला रहा है, 1.2 और 1.2, 2.4, 2.4 और 1.2, 3.6। 3.6 के अंदर 1.2 मजीद ऐड करते हैं, ये कितना आ जाएगा 4.8 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 6 है, बन जाता है। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी कि हमने टाइम को अलोंग एक्स एक्सिस लिया था तो उसकी वैल्यू टाइम वाली ये वाली यहां पे लगा दी, इसी तरह डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस ये वैल्यू यहां पे लगा दी। अब हम इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, इस वैल्यू का और इसका और इसका, 0 का तो 0 के साथ ये पॉइंट है, 0 का 0 के साथ ये पॉइंट है, वो फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम जो ग्राफ बनता है ग्राफ उसे बना देंगे। लें जी, आए कैसे करेंगे। ये 1 का 1.2 के साथ, दिस इज 1 और 1.2 के साथ, ये हमारे पास पहली वैल्यू बन गई। अब जो 2 है, ये 2 है, 2 का 2.4 के साथ हम इंटरसेक्शन वाला पॉइंट फाइंड कर लेंगे। यानी क्या मतलब, इधर 2 से इसकी सीमत में जाए 2, 2 का 2.4 के साथ ये 2.4 है, थ्री का 3.6 के साथ, 3 वर्सेस 3.6, यानी से उधर से 3 के सामने से चल पड़े और वाई एक्सिस पे 3.6 के सामने से। फोर 4.2 के साथ, 4.8 के साथ,
5 का 6 के साथ ये मैंने कोशिश की है, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, मैंने कोशिश की है कि आपको ये बना के दिखाऊं। हाँ जी, ये ग्राफ बन चुका है, स्ट्रेट लाइन है, और हमने ग्राफ की डेफिनेशन में ही ये पढ़ा था, ये स्ट्रेट लाइन होगी या कर्व होगी। दिस इज योर ग्राफ, यानी यहां पे जो टाइम और डिस्टेंस के दरमियान यही ग्राफ है जी। अब हम ग्राफ बनाएंगे टाइम और डिस्टेंस के दरमियान। टाइम 0 है तो डिस्टेंस भी 0 है। टाइम जब 1 है तो ये यानी कि ये 0 1 2 3 4 5 ये तो वैल्यू हु बहू हमने यहां पे पुट कर दी, लेकिन ये वाली जो कीमतें हैं ये मैंने हु बहू यहां पे नहीं लगाई, लेकिन आपको लगा के दिखाता हूं कि ये लगानी कैसे हैं, इन कीमतों को लगाना कैसा है, ये थोड़ा डिफरेंट है। आइए सीखते हैं कैसे हम इन वैल्यूज को लगाएंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, 0 है टाइम 0 है, ये वैल्यू भी 0 होगी, यानी कि दैट इज यहां से वो काम स्टार्ट हो रहा है। अब हमारे पास 1 है, 1 के लिए 0.240। अब 0.24 का मतलब है कि 1 के अगर 4 हिस्से किए जाएं, यानी कि 1 के 4 हिस्से किए जाएं, 1/4 अगर 4 किया जाए तो वो 0.25 आता है, 0.25 या 0.250 आता है, तो ये 0.240 है, यानी 1 के 4 हिस्से करें वहां पे ये वैल्यू फॉल करेगी। तो एक अलोंग वाई एक्सिस देखें, यहां तक 1 है तो इसके जो 4 हिस्से 4 गुना, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि यहां पे बनेगा 0.240। इधर से इसके सामने, इधर से इसके सामने, इधर से यहां पे वो पॉइंट, यानी जब 1 हमने, इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने 1 पुट किया तो 0.240, 1 का यानी कि चौथा हिस्सा तकरीबन बन रहा है ये, तो ये यहां पे वो पॉइंट। इसी तरह जब हमने 2 पुट किया तो ये कितना 0.96, 0.96, यानी 1 के करीब आपके पास 0.96 1 के करीब है, यानी जब आप 2 पुट करेंगे यानी डेट तो 0.96 आप फर्ज कर लें यहां पे बनता है बस। ये 2 पुट किया, कई बच्चे कहेंगे सर आपने यहां से 1 मिटा दिया। बेटा मैंने यहां से 1 मिटाया नहीं है, मैंने 1 लगाया इस वजह से था आपको समझ आ जाए कि 0.96 1 के करीब होता है। दरअसल यहां पे वैल्यू 2 3 4 नहीं लगेंगी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये वैल्यूज लगाई हैं। आइए आगे सीखते हैं। जब 3 हमने पुट किया है, 3 का मतलब है 2.160, यानी 2 से थोड़ा सा ऊपर, तो 3 किधर है चेक कीजिएगा, यानी ये जब ये 3 पुट किया, ये 3 तो कितना आंसर 2.106, ये 2 है, 2 से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि यहां कहीं पे बात हो रही है, तो ये हम मिटा देंगे 2.160, इधर से 3। क्या मुराद हुआ, मैंने 2 यहां पे लिखा ही इस वजह से था ताकि हमारे पास मुआजना हो जाए कि यहां पे अगर 2 है तो 2 से थोड़ा सा ऊपर 2.160 हम यहां पे लगा लेंगे, यानी जब हम 3 पुट करते हैं उस वक्त हमारे पास आंसर 2.160 आता है, यानी इधर से 3 चलेंगे, इधर 2.160 चलेंगे। आइएगा देखिएगा, जी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ही आगे 4 हम पुट करते हैं, 4 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 3.84, यानी 4 पुट करेंगे तो आंसर जो आ रहा है वो 4 के करीब आई, ये 4 है, 3.84 किधर बनेगा, ये 4 से थोड़ा सा नीचे बनेगा। आइए बनाते हैं, यानी यहां कहीं बनेगा, इधर 3.8,
तो लेट अस स्टार्ट। तो यहां पे वो पॉइंट बन जाएगा जी। अब हम 5 पुट करेंगे तो आंसर कितना बन रहा है? 6 बन रहा है। ये 5 है, ये 6 बन रहा है। तो अब चेक कर लें 5 किधर है, 6 किधर है। उनके सेंटर में आप मूव करेंगे। ये 6 है, ये 5 है। अब इन पॉइंट्स को मिला दें, जो ग्राफ बनेगा वही ग्राफ होगा। ये पेपर के अंदर इसी तरह ग्राफ पूछे जाते हैं। याद रहे आपने सेम ये वैल्यू यहां पे लगानी है। वो मैंने आपको समझाने के लिए बात की थी ताकि आपको समझ आ जाए। यानी ये ग्राफ ऐसे करके बनेगा। दिस इज अ ग्राफ, यानी ग्राफ ऐसे बनेगा। ये जो आपके सामने दिखाया गया है, लेकिन आप तसल्ली से साफ सुथरा वीआईपी बनाएं। मैंने तो बिल्कुल ही रफ वे के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास टाइम की वैल्यूज 0, 1, 2, 3, 4, 5 दी गई हैं। डिस्टेंस की इसके बरक्स यानी कि इसके सामने ही कीमतें दी गई हैं, 0, 0 ऐसे करके ये सारी वैल्यूज दी गई हैं। लेकिन क्योंकि हमने बुक को फॉलो करना है, हम बुक के मुताबिक चल रहे हैं। हमारी मैं बुक से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि बुक में आपके पास ग्राफ को अगर आप देखें बुक के अंदर, तो ग्राफ में आप चेक कर सकते हैं। बुक के अंदर ग्राफ में यहां पे सिंपल 1 से स्टार्ट किया गया है। ये 1 से, यानी पहली वैल्यू 1 दी हुई है, यानी कि ये 0 वाली वैल्यू दी ही नहीं हुई, 0, 0 वाली। तो उसने 1 से स्टार्ट किया, यानी 1 ये पुट किया है, सिंपल 1 पुट किया है। तो बदले में आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यहां पे 1 पुट करके ये 2 आ रहा है। यानी हम भी बुक के मुताबिक फॉलो करेंगे जी चीजों को। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं। हम 1 से स्टार्ट करते हैं। जब 1 पुट किया है तो आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। लेट अस स्टार्ट, यानी ये 1 पुट किया है तो आंसर आपके पास 2 आ रहा है। यानी कि जैसे ही आपने 1 पुट किया आपके पास आंसर 2 आ रहा है। तो आपने 2 के ऊपर वो पॉइंट बना दिया है। ग्राफ फिर यहां से स्टार्ट होगा। अब बुक में 0 पुट ही नहीं किया, यानी ये जो 0 है ये ग्राफ के अंदर शो ही नहीं किया गया, तो उसने 1 से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट जी, जब टाइम 1 होगा तो उस वक्त साफ जाहिर है ये सीन है, आपके पास डिस्टेंस 2 होगा। जब टाइम 2 होगा डिस्टेंस 3.1 होगा। टाइम किधर है? 2, ये रहा टाइम 2, तो डिस्टेंस 3.1 होगा। यानी ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। यानी हम ऐसे करके मूव करेंगे, यहां पे आके वो पॉइंट बन रहा है। पॉइंट यहां पे बन रहा है, यानी 2, 3.1, 2 से 3.1। नेक्स्ट आपके पास जब टाइम 3 है तो डिस्टेंस 4 होगा। ये है, यानी अगर हम ऐसे मूव करें इधर से, यानी इधर से इधर, इधर से इधर, तो यकीनन ये फासला यहां पे बन रहा है। ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा। इसी तरह से जब हमारे पास 4 है, यानी टाइम 4 है, यानी ये 4 है, ये 4.6, 4.6 के साथ दिस इज 4 एंड दिस इज 4.6, सो वी विल यहां पे हम आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 5, इधर से भी 5 और उधर से भी 5, दैट इज 5 एंड दैट इज 5, सो कम हियर। अब इस पूरे को आप आपस में मिला दें, आपके पास ग्राफ बन गया है।
यहां से ये पॉइंट तकरीबन यहां पे लगा दें, ऐसे करके ग्राफ बनेगा। ये आपके पास ग्राफ है जी। बाकी आप इसे और अगर करना चाहें तो सिंपल, आप 1 है तो उसके 2 है, 2 है तो 3.1, तो ये 3.1 के सामने ऐसे कर दें, 2 के सामने ऐसे ऐसे कर दें। इसी तरह 3 है, 3 के लिए 4, यानी कि ऐसे आ जाएगा, इधर से 4 के सामने जाएं, 3 के लिए 4, इधर से 3 के लिए ऐसे हम आ जाएंगे। इसी तरह 4 है, 4 के लिए 4.6, यानी 4.6 और 4 को आप ऐसे इंटरसेक्शन, यानी ये आपने ग्राफ की पूरी बना दे खूबसूरती। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ रही हो। तो 5 है, इधर से 5, ये 5 और ये 5, तो आप सिंपली ऐसे मूव करते जाएंगे। ये आपके पास ग्राफ बन चुका है, इजीली आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर मैं इसे यहां से पढ़ के दिखाऊं तो आप बताएंगे द ग्राफ लाइन इज कर्व डाउनवर्ड, दिस शोज दैट, यानी कर्व डाउनवर्ड है, यानी यहां पे आगे कर्व हुआ, यानी कि गुलाई में आ गया, और आगे डाउनवर्ड होगा, नीचे आएगा। दिस शोज दैट, ये हमें बताता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेम इंटरवल टाइम गोज ऑन डिक्रीजिंग, जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है। दिस इज द केस ऑफ मोशन विद डिसलेरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखें यहां पे डिस्टेंस बेसिकली बढ़ रहा था, लेकिन आगे जाके ये कम हो रहा है। बहरहाल आपने ग्राफ बनाना है, वो ग्राफ अक्सर पूछ लेता है, ग्राफ आपने बनाना है। नेक्स्ट आइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है जी, ये ग्राफ बड़ा ही अहम है, इस दफा बुक के अंदर शामिल हुआ है। बहुत ही, देखिए ये कैसे ग्राफ बनेगा। अच्छा, जब आपने 0 पुट किया उस वक्त भी आपका आंसर 1.2 आ रहा है, 1 पुट किया तब भी 1.2, 2 पुट किया तब भी 1.2, 3 पुट किया 1. यानी कि टाइम जब 0 मिनट था तब भी 1.2 किलोमीटर फासला, जब टाइम 1 मिनट हुआ, 1 मिनट गुजरा तब भी 1.2 किलोमीटर फासला, 2 मिनट हुए तब भी 1.2 किलोमीटर फासला, यानी कि 1.2 ही आंसर रहा। क्या मतलब हुआ, आइए सीखते हैं कि जब आपने 0 पुट किया तब भी 1.2 किलोमीटर, जब आपने 1 पुट किया तब भी 1.2 किलोमीटर, यानी यहां पे ऐसे करके ये इंटरसेक्ट करेंगे। जब आपने 2 पुट किया, 2 पुट किया, यानी कि ये वाला 2, तब भी 1.2 किलोमीटर, यानी ऐसे ऐसे। यानी यहां से लेके यहां तक। जब आप 3 पुट कर रहे हैं, यानी 3, तब भी आंसर, यानी कि मजीद 3 पुट किया तब भी 1.2, 4 पुट करते हैं तब भी 1.2। इसी तरह जब आपने 5 पुट किया, 5, तब भी 1.2 ही आंसर आपका जो है वो रहेगा। क्या मतलब हुआ, आइए इसका हम सीखते हैं। व्हाट वी मीन बाय इट, इससे मुराद क्या हुआ। ग्राफ तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, चेक कर सकते हैं आप। यानी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ जाए, यानी y एक्सिस के ऊपर 1.2 के ऊपर कट किया जा रहा है, इससे मुराद सिंपल ये है कि ये कांस्टेंट जो आपके पास ग्राफ लाइन इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है जी ग्राफ लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है यानी उफकी लाइन है। इससे मुराद क्या हुआ कि जो डिस्टेंस है वो 1.2 किलोमीटर ही रह रहा है, डिस्टेंस जो तब्दील नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा। तो यही बात यहां पे लिखी है, इट शोज डैट, ये हमें दिखाता है, क्या दिखाता है जी, डैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, जो कार ने डिस्टेंस कवर्ड किया, डज नॉट चेंज, यानी 1.2 है तो 1.2 ही वो डिस्टेंस चला आ रहा है।
पीछे जैसे ग्राफ में ऐसे करके ऊपर हो रहा था, चेंज आ रहा था, ऐसा नहीं है। ग्राफ सेम स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल है। इट मीन्स दैट द कार इज मूविंग, इट मीन्स दैट द कार इज नॉट मूविंग। इससे मुराद ये है कार मूव नहीं कर रही। इट इज एट रेस्ट, ये रेस्ट में है, क्योंकि डिस्टेंस जो है डज नॉट चेंज, जो फासला है वो तब्दील नहीं हो रहा। फासला 1.2 किलोमीटर, बस 1.2। इसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी जो थी उसने 1.2 किलोमीटर फासला तय करके गाड़ी रुक चुकी है। गाड़ी आगे मूव नहीं कर रही, बस उसने 1.2 किलोमीटर फासला तय किया हुआ है और गाड़ी रुक गई है। लिहाजा बस पहला मिनट गुजरा तब भी 1.2 किलोमीटर, यानी पहला मिनट गुजरा, यकीनन गाड़ी का इंजन बंद हो गया होगा, ये गाड़ी को चलाया नहीं गया। भी टाइम तो गुजर रहा है लेकिन फासला वही है, यानी फासला बस गाड़ी यहां पे रुक गई है, रेस्ट में है। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। बड़ा ही ये जबरदस्त ग्राफ है, ये पेपर के अंदर आ सकता है।